अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। इस वक्त रात का टाइम है और मैं जो है जस्ट वापस आया ही हूँ। एक हमारे क्लाइंट ही थे, पुराने क्लाइंट्स थे, उनका कोई फैमिली मैटर था और स्पाउस वीज़ा पे थे। उसके बाद उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का इशू आ गया और उसके बाद जो था पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें और हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह की मैं अवेयरनेस जो है मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं। थका हुआ हूं और ऑब्वियसली ईद का आज सेकंड डे भी है, लेकिन स्टिल सम टाइम जो है वकील ऑन ड्यूटी जिसको कहेंगे, मैं ड्यूटी पे ही होता हूं जो मेरे अच्छे क्लाइंट्स होते हैं। अदरवाइज़ जो है की करिए, बाज़ क्लाइंट जड़े ने वो भी अच्छे नहीं होते, फिर हम भी उनके साथ वैसे ही होते हैं। एनीवेज, आप मेरी शर्ट से अंदाज़ा लगा रहे होंगे थकिया होया वहाँ, बहुत टायर्ड हूँ। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मुझे था कि मैं कल जो है, एक नया दिन है, कल वेडनेसडे है, कल बैक टू नॉर्मल ऑफिस लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। शायद ये वाले पॉइंट्स जो हैं मैं भूल जाऊं, सो मैं इसलिए मैं अभी जो है क्विकली आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर एक, कोई भी शख्स जो है वो जब स्पाउस वीज़ा पे यूके में आता है, डिपेंडेंट वीज़ा पे यूके में आता है, आप शादी करके यूके में आए हैं या आप एज अ स्टूडेंट आपकी वाइफ आपके साथ आई है या आप उनके साथ आए हैं या आप वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आई हैं या आप उनके डिपेंडेंट आए हैं या आपने किसी ब्रिटिश के साथ, किसी सेटल्ड पर्सन के साथ, किसी यूरोपियन के साथ किसी तरह भी जो है आप रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अब जो है आपके रिलेशनशिप में जो है कोई इश्यूज आ गए हैं। उसकी वजह क्या होती है कि यहाँ पे अक्सर मैं तो खैर नहीं मानता इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कमेंट्स कीजिएगा, ये लाइन कहाँ पे थी? लोग कहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि 3 W पे आपने ट्रस्ट नहीं करना होता। WWW जो है उसमें वर्क कहा जाता है, वुमन कहा जाता है, वेदर कहा जाता है। सो मैं तो इन चीज़ों को खैर नहीं मानता हूँ। लेकिन होता क्या है कि बहुत से केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि आप का जो पार्टनर है, जो आपकी वाइफ है, जो आपका साथी है, जो आपका जीवन साथी है, जिसके साथ आपने कस्में खाई होती हैं, वादे किए होते हैं, जिसके साथ आप वीज़े पे आए होते हैं, अब वो और तरफ डिबेट चली जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है या क्या है। सडनली जो है आप जो है साथ में बैठे हैं, साथ में खाना खाया, साथ में आप एक ही बेड के ऊपर जो है आप, मैं चूँकि वकील हूँ, मैं इसलिए बड़ी खुल के बात करता हूँ बाज़ बात, ताकि बहुत से लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड हो सके। सो यहाँ पे यूके में क्या है कि आप जिस ख़तून के साथ, जिस वाइफ के साथ, जिस पार्टनर के साथ बाज़ का आप बेड शेयर कर रहे होते हैं, सो सडनली जो है बेड शेयरिंग के बाद जो है, जो ही आपने करवट ली, आपको पता ही नहीं है कि इमीडिएटली वो क्या करेगी। वो उठ के जाएगी, कहेगी मैं किचन में जा रही हूँ, पानी लेने जा रही हूँ, सडनली वो पुलिस को कॉल कर देगी। सो इस तरह कि ये कोई फ़िल्मी बातें नहीं हैं या कोई ड्रामों की बातें हैं, ये प्रैक्टिकल है। ये जो मैं आज जिस केस की बात करने लगा हूँ, उसमें भी ऐसे ही हुआ। हस्बैंड एंड वाइफ जो थे वो साथ में थे, वो मियाँ साहब घर में आए, बातें की, खाना खाया, उसके बाद जो था वो उन्होंने कोई मूवी शूवी पे देखने चले गए, वो उसके बाद वापस आए। उसके बाद जो था उन्होंने आपस में क्या कहेंगे उसको, अच्छा वर्ड मैं कोई सोच रहा हूँ ताकि गंदा ना लगे, लव मेकिंग की। उसके बाद वो बेड पे शेयरिंग की, उसके बाद वो सो गए। सडनली जो था वो जो था भाई साहब की आंख खुली, और जब आंख खुली और उसको उससे पहले उन्होंने फ़ील किया कि कहीं पे थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही थी, वो समझे कि उनकी जो वाइफ हैं वो शायद किचन में कोई पानी लेने गई हैं या कोई चीज़ लेने गई हैं, लेकिन या किसी के साथ बहन भाई के साथ फ़ोन पे हैं। लेकिन उसके बाद जो था वो भी नींद में थे, वो उस जो था इस तरह का सीन हुआ। और उसके बाद अल्टीमेट क्या हुआ कि पुलिस आ गई जी। पुलिस जब आई, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। उन्होंने कहा जी कि आपकी मोहतरमा ने जो है आपके ऊपर कंप्लेन फाइल की है, क्योंकि भाई साहब जो थे वो नाइट शिफ्ट करते थे। कल यस्टरडे जो था उन्होंने नाइट शिफ्ट की थी। उसके बाद नाइट शिफ्ट के बाद वो सुबह को वो आ गए जल्दी, और उसके बाद वो आफ्टरनून का ये इंसिडेंट ये हो गया कि वो खाना वाना खा के सुबह को सोए भी नहीं। उन्होंने कहा जी कि मैंने जॉब कर ली, मैंने नाइट शिफ्ट भी कर ली, मैंने एज अ ड्यूटी भी कर ली, अब मेरी ये फैमिली का टाइम है, ईद का टाइम है, तो मुझे इनको भी जो है वो टाइम देना चाहिए। उन्होंने उसके बाद दोपहर खाना वाना खाया, उसके बाद मूवी शूवी देखने गया, और ये शाम का ये वाक़या है कि उसके बाद वो वापस आके साहब जो थे मज़ीद रेस्ट के मूड में थे, जो उनको रेस्ट जो है वो महंगी पड़ गई।
पुलिस वाले उनको ले गए पुलिस स्टेशन जो था, और उसके बाद जो आज की इस वीडियो का आगे पर्पस, असल मैं अब लॉ पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ। ये पहली जो मैंने 5 मिनट की ये बातें की हैं, शायद बहुत से लोग बाज़ का नीचे कमेंट्स कर देते हैं कि जी बड़ी फजूल गुफ्तगू थी, बहुत सी आपने अच्छी बातें कर दी, इसका ताल्लुक़ नहीं था। ये ताल्लुक़ उस शख्स से पूछिए जिसके साथ ये आप बीती होती है। सो इसलिए हर वीडियो का आपकी ज़ात से ताल्लुक़ नहीं होता। हो सकता है आप PSW वीज़ा करवाना चाह रहे हो, ग्रेजुएट वीज़ा पे जाना चाह रहे हो, आपका मकसद स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो, आपका कोई और, सो आपका मे बी इस स्टोरी से कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन हर बंदे की एक डिफरेंट स्टोरी होती है। सो इसलिए मेरा काम यहाँ पे है कि आपको अवेयरनेस देना। सो यहाँ पे अब क्या हुआ, पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट कर लिया। सो इस तरह की सिचुएशन में अब मैं बैक टू नॉर्मल पॉइंट कि अगर कोई शख्स इस तरह के वीज़ा पे होता है, स्पाउस वीज़ा पे है, डिपेंडेंट वीज़ा पे है, और आपकी वाइफ या आपका पार्टनर जो है आपके बारे में पुलिस को कंप्लेन फाइल कर दे कि जी कि हमारे साथ इन्होंने ज़्यादती की है, हमें सेक्सुअली हैरास किया है, मेरे साथ जो है रेप हुआ है, मैं रेप की विक्टिम हो गई हूँ, मुझे इसने मारा पीटा है, मुझे इसने गालियाँ दी हैं, मेरे साथ ज़्यादती की है, मुझे ये इस तरह कोई भी किसी भी तरह का ब्लेम जब वो कर देती है, या सडनली पुलिस को कॉल करके कहती है कि जी कि मेरे साथ जो है ये जुल्म हो गया, तो मैं अब क्या करूं। ये दोनों तरफ से होता है, हस्बैंड भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है। यूके में जेंडर इशू नहीं है, यहाँ पे मेल और फीमेल एक सेम थिंग है। ये सेम केस जो है दोनों की तरफ से होता है। बाज़ का आदमी जो है, हस्बैंड जो है, वो औरत को हरासा करता है, रेप करता है, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, खुशी के साथ, बदतमीज़ी के साथ, जैसे भी है। उसके बाद औरत का भी सेम लीगल राइट है कि वो पुलिस को कॉल कर सकती है। सेम ऐसे ही बाज़ का औरतें ऐसा करती हैं, खामन से प्यार से बात की, मोहब्बत से बात की, सारा कुछ किया, और उसके बाद उसके साथ जो है इस तरह का ब्लेम लग गया। बाज़ का मर्द ऐसे करते हैं, औरत को मिसयूज़ किया, अब्यूज़ किया, और उसके बाद जो है फिर ज़ाहिर है औरत का भी राइट बन जाता है। सो इसलिए डज़न्ट मैटर कि कौन किसके साथ ज़्यादती कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन इज़ कि अगर आप विक्टिम हैं, अगर आपके साथ इस तरह की ज़्यादती होती है, तो ऑब्वियसली जो पुलिस होती है वो आपकी मददगार होती है। सो पुलिस इज़ ऑलवेज जो है इन योर साइड, जो है जो विक्टिम होता है वो उसकी मदद करती है। अब हम आते हैं कानूनी पॉइंट्स की तरफ कि आपके राइट्स क्या हैं। राइट्स ऑफ ए सस्पेक्ट जो है, जो आपके ऊपर जो इस तरह के इश्यूज होते हैं, बीइंग डिटेन्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर। अगर आपको पुलिस आ जाती है, आपके पास घर में आ जाती है, और आपको डिटेन कर लेती है, तो आपके पास जो है आपके जो कानूनी तौर पे राइट्स क्या हैं। नंबर एक तो ये है कि आपका ऑब्वियसली लीगल एडवाइस का एक राइट होता है। आप उनको कह सकते हैं कि जी कि मुझे जो है मैंने आपसे जो मैंने किसी वकील को एंगेज करना है, मैंने लीगल एडवाइस लेनी है, एंड आई एम नॉट विलिंग टू आंसर एनी क्वेश्चन। जो है मैं किसी भी सवाल का जवाब देने का आपका मेरा कोई कानूनी हक नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई एनीथिंग। साइलेंस जिसको कहते हैं, खामोशी। मैं खामोश हूँ, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं अपना आई नीड टू एंगेज माई लॉयर। मैं आपका फिर अगर अपना कोई वकील होता है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो भी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि जी ये हमारे लिस्टेड वकील हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बाज़ का उनके अपने जो ये ड्यूटी सोलिसिटर्स होते हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं, जिसको जो है आपकी ऑब्वियसली आपका कानूनी एक हक है कि आपको एक वकील जो है वो प्रोवाइड किया जाए। सो अब इसमें पहला पॉइंट आ जाता है कि आप एज अ सस्पेक्टेड, चूँकि आप पे तो शक है, यू आर नॉट अ कल्प्रेट, जो है यू आर नॉट अ मुजरम नहीं है, आपके ऊपर कोई जुर्म अभी साबित नहीं हुआ, यू आर जस्ट अक्यूज्ड। ये इसमें फ़र्क आ जाता है। मुलज़म और मुजरम में जो है यही एक फ़र्क है। जो है मुलज़म वो होता है जिसको अक्यूज्ड कहा जाता है, जब आपके ऊपर एक इल्ज़ामात लगते हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि आपने ये किया, वो किया, वो किया, तब आप एक मुलज़म हैं। जब उसके बाद वो साबित हो जाता है, प्रूव हो जाता है, चाहे वो पुलिस करती है, कोर्ट करती है, जहाँ से भी हो, जब आप साबित हो जाते हैं कि हाँ जी आपने ये एक क्राइम किया है, आप मुलज़म नहीं हैं, तब आप मुजरम बन जाते हैं। सो वो है ना कि एक ही नुक्ते से महरम से मुजरम बना दिया। वो महरम और मुजरम सेम ही लिखा जाता है, उसका जे हटा दें तो महरम है, वो हटा दें तो मुजरम। एनीवेज, अब उसमें क्या है, एक तो पहला आपका लीगल राइट आ गया कि आपको कानूनी एडवाइस लेने का जो है कानूनी तौर पे आपके पास लीगल राइट है। फिर सेकंड आ जाता है कि आप
एक आपका कोई जो फैमिली मेंबर है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, आप जिसको कहेंगे कि जी फलां बंदे को इन्फॉर्म किया जाए, सो पुलिस हैज़ अ लीगल ड्यूटी कि आप उसको वो इनको इन्फॉर्म करेंगे, चाहे वो आपका बहन भाई है, दोस्त है, वकील है, कोई भी है, वो उनको इन्फॉर्म करेंगे कि हमने फलां बंदे को जी ये पकड़ा है, उसको उसके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, ये इस जुर्म में हमने उसको अरेस्ट किया है, फलां पुलिस स्टेशन में मौजूद है, फलां जुर्म है उसके ऊपर, इतने बजे हम उसको लेके आए हैं, ये सारी चीज़ें वो अब अगले बंदे को इन्फॉर्म करना उनकी लीगल ड्यूटी बन जाती है। और अगर वो नहीं इन्फॉर्म करते और आपको पता नहीं चलता एज ए फैमिली मेम्बर, सो यू हैव अ लीगल राइट कि आप पुलिस के ख़िलाफ़ या बाकी डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ जो है आप बाकायदा आप कोर्ट में उनको लेके जा सकते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन जो है वो ले सकते हैं जी। अच्छा, इसमें अब सेकंड एक पॉइंट आ जाता है जी कि रिव्यूज़ एंड डिटेंशन टाइम लिमिट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जी कि जिस वक्त वो घर पे आए, उन्होंने आपको डिटेन किया, उन्होंने आपको पकड़ा, और आप उस पहला पॉइंट पुलिस का ये ड्यूटी बनती है वो आपको इन्फॉर्म करें, भाई साहब हम आपकी बेगम ने हमने आपको इन्फॉर्म किया या आपके हस्बैंड ने हमें इन्फॉर्म किया, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आता है, इस इल्ज़ाम के चक्कर में हम आपको डिटेन कर रहे हैं। फिर वो टाइम आ जाता है कि जी कि कितने बजे आपको वहाँ पे उन्होंने डिटेन, वहाँ पे घर पे छापा मारा, या घर पे वो आए, या रोड पे पकड़ा, या आप किसी और जगह पे थे वहाँ पे आपको डिटेन किया, और उसके वो टाइम आ जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से डिटेन करने के बाद आपको पुलिस स्टेशन वो जब लेके जाते हैं, वहाँ का टाइम फ्रेम आ जाता है कि क्या रास्ते में कितना टाइम आया, तो नहीं कि रस्ते च तुहानू बिठा के रास्ते में किसी वो दही भल्ले खान खलोगे हों, या कितना टाइम उन्होंने लगाया। चूँकि ये कानूनी पॉइंट्स होते हैं, जब आपने कल को कोर्ट में जाना होता है पुलिस के ख़िलाफ़ या दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़, तो ये आपके एक सॉलिड एविडेंस आती है, कितने बजे डिटेन किया, कितने बजे पुलिस स्टेशन लेके आए, कितने बजे क्या आपको बात कही, ये सारी चीज़ें जो है ऑन रिकॉर्ड होती हैं, ऑन रिकॉर्ड होती हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जो उनका ड्यूटी ऑफिसर होता है, ये उसकी लाइबिलिटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तमाम चीज़ों को जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो सारा ऐड करे कि जी के आप को हमने क्या किया। और सेकंड, अगर वो मौके पे पकड़ा, आपके पास कोई जवाब नहीं है, सो ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू आंसर, आप कह सकते हैं, या और ये आपका लीगल कानूनी हक होता है कीप अ साइलेंस, खामोश रहते हैं कि भाई मैं वेट करूँगा अपने वकील का, जब तक वो आएगा नहीं मैं आपसे बात नहीं करूँगा। सम टाइम ये होता है जो है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कि जी के इसको अगर इस सेंस में अगर हम कहते हैं कि एक आपसे पूछा गया, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आपको कोऑपरेट करना चाहिए, आपको तावन करना चाहिए पुलिस के साथ जो है, लेकिन जो सच है वो बताना चाहिए, लेकिन इस सेंस में बताना चाहिए कि कहीं वो जो है उसका कोई एडवर्स मीनिंग ना लें, वो कहीं कहीं इस चीज़ को किसी और एंगल में ना इस्तेमाल करें। आप भी उनको वो चीज़ें बताएं जो आपकी फेवर में है, सच हैं, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो ये चीज़ें जो है सम टाइम डेफिनेटली जो है इस पे मैटर करती हैं। सो अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन जो होती है, अगर आप किसी चीज़ को उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, या आपको समझ नहीं आ रही कि हम उनको सेटिस्फाई कैसे करें या एक्सप्लेनेशन उसकी कैसे दें, सो देन द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू कीप साइलेंस, खामोश रहिए, अपने वकील को अपनी ज़बान में, चूँकि मे बी वो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकर हैं, आप मे बी पंजाबी हैं, आप पॉलिश हैं, आप इंडियन हैं, बंगाली हैं, आप यूरोप साइड से आए हैं, आपको आइडिया नहीं है कि जी के इसका क्या सीन हो सकता है, या आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, आपके माइंड में माइंड सेट और है, आपको लैंग्वेज बैरियर है। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप साइलेंस रखें, अपने वकील से पहले आप बात कर लें, अपनी भाषा में आप बात कर लीजिए, उनको अपनी सादा ज़बान में सच सच जो है वो चीज़ें बताएं, ताकि वो उनको अंडरस्टैंडिंग हो कि अब हम, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ये इसमें मैं ये समझता हूँ कि वकील और क्लाइंट को दोनों जब तक एक पेज पे नहीं होंगे, तो फिर वो जो है असल मंजिल की तरफ जो है वो नहीं जा सकेंगे। सो ये यहाँ तक मैं आपसे बात करना चाह रहा था। ये चैप्टर बहुत लंबा है, इस पे फिर किसी वक्त बात करेंगे कि ये जो कस्टडी ऑफिसर होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, और जिस वक्त वो आपको डिटेन करता है इस तरह के केसेस में, तो फिर वो उनके पास क्या लीगल राइट्स रह जाते हैं। अच्छा, अब आज के इस व्लॉग को मैं क्लोज़ करने से पहले बताता जाऊँ, इसमें दो चीज़ें हैं। एक होता है आपका क्रिमिनल ऑफेंस जो है, जहाँ पे आपने कोई क्राइम किया है, कोई चोरी की है, डकैती की है, किसी तरफ जो है कोई और इश्यूज़ हुए हैं, मैं उस पे बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि उसका
टेक्निकल वेज और उसकी बाकी चीज़ें बहुत सी डिफरेंट आ जाती हैं। हम बात कर रहे हैं, मैं चूँकि इमिग्रेशन लॉयर हूँ, सो मैं इमिग्रेशन के हवाले से ही बात कर रहा हूँ कि आप स्पाउस वीज़ा पे हैं, आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, अब आपके इश्यूज़ हो गए हैं एज अ हस्बैंड वाइफ और आपस में क्लैश की वजह से दोनों में से किसी भी पार्टी ने पुलिस को इंगेज किया कि जी साडा यह मसला हो गया, तो उसके बाद जब पुलिस आपको इंगेज करती है और उसके बाद वहाँ पे आपके क्या लीगल राइट्स हैं और पुलिस के क्या लीगल राइट्स हैं। उसके बाद जो आपका वीज़ा इशू होता है उस पर भी मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करूँगा। वहाँ पे आपके पास होता है यही लीगल राइट कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की बेस के ऊपर आप अपना इमिग्रेशन का केस फाइल करते हैं और अगर आप विक्टिम होते हैं, अगर आप विक्टिम होते हैं, अगेन थर्ड टाइम कहूँगा, अगर आप विक्टिम होते हैं, आपके साथ ज़्यादती हुई है, आप पुलिस साबित कर देती है कि यू आर ए विक्टिम ऑफ ए डोमेस्टिक वायलेंस, आपके साथ सचमुच में ज़्यादती है, सो देन ऑब्वियसली होम ऑफिस जो है वो आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन ग्रांट करता है, ILR आपको मिल जाता है। लेकिन क्या ILR के ऊपर तमाम लोग इस पे बेस कर रहे होते हैं, ये तमाम लोगों को मिलता है? उस पर फिर चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपका हौसला कम होता है। मैं तो जो है 12 से 15 घंटे काम करने वाला वकील हूँ, लेकिन आप में हौसला कम होता है। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, गुड इवनिंग।